हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 21 एग्जाम, जो मैं ऑलरेडी भी दे चुका हूं, बट ये स्पेसिफिक वीडियो है फॉर जुलाई 21 पास आउट्स। ठीक है, जो भी जुलाई 21 में अभी पास हुए हैं, जिनका हाल ही में रिजल्ट आया था, उनको क्या करना है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, पूरा आउटलाइन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज पूरा वीडियो आप देख लेना अच्छे से, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको मल्टीपल वीडियोस न देखना पड़े और कंफ्यूजन न हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो प्योरली जुलाई 21 पास आउट्स के लिए है और दिसंबर 21 उनका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा। ठीक है, तो दिसंबर 21 को कैसे अप्रोच करना, क्या उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स होंगे, एग्जाम फॉर्म के डेट्स कब होंगे, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको करना है, पेपर कैसे होगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ रिटन पेपर हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पूरा वीडियो आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ब्रॉड आउटलाइन है कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको करना क्या है सर। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे आपने ईटी के लिए रजिस्टर किया था, वैसे ही आपको पहले एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको दो अलग अलग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, एक है ओडीओपी 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और एक है प्री एग्जाम। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मेलिटीज हैं और ये पहले आपने नहीं की होंगी, आपके लिए नई चीज है, तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ लेनी है। ठीक है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, नाम में ही मीनिंग है कि 1 डे का एक प्रोग्राम है जो आईसीएसआई के ब्रांच में आपको जाके करना है। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और प्री एग्जाम में भी नाम में ही मीनिंग है कि मेन एग्जाम जो होता है एग्जीक्यूटिव का, उसके पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसको कहते हैं प्री एग्जाम। ईटी सर ऑलरेडी तो हम दे चुके हैं। अरे भाई, ईटी अलग है, ईटी तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, ये एग्जीक्यूटिव का प्री एग्जाम है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। फिर जैसे ये दो फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट कर लोगे, आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म जैसे आप फाइल कर लोगे, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है और फिर इंस्टीट्यूट का काम चालू हो जाता है। एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ईईटी आपने रिमोट प्रॉक्टर मोड से घर बैठ के दी थी, पर यहां ऐसा नहीं होगा सर। अब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल आपके फिजिकल पेपर्स होते हैं, सेंटर में जाके आपको एग्जाम्स देने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, सब कुछ जो मेन एग्जाम होती है वो सेंटर बेस्ड एग्जाम होती है, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट्स अब जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बोथ ग्रुप अगर आपको देना है तो 31 मई था, जो हो चुका है। मतलब जो दिसंबर में देना चाहते हैं, जुलाई का सीएसईटी पास हो चुके हैं, वो लोग बोथ ग्रुप नहीं दे सकते। मतलब दिसंबर में अगर आपको बोथ ग्रुप देना है एक साथ एक ही अटेम्प्ट में, तो आपको जून 22 पहला एलिजिबल अटेम्प्ट मिलेगा, जिसमें आप एक साथ बोथ ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो सिंगल ग्रुप देने की डेट अभी भी चालू है सर, 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप 31 जुलाई के पहले रजिस्टर कर लेते हो तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक ही ग्रुप दे सकते हो, एक ही ग्रुप, सिंगल ग्रुप आप दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट आपको समझ में आ गया कि जिनको एक साथ बोथ ग्रुप देने, दिसंबर में आप नहीं दे पाओगे, आपको जून 22 में ही देना पड़ेगा। और जो सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हैं दिसंबर में दे सकते हैं, पहला एलिजिबल एग्जाम आपका दिसंबर 21 ही है, लेकिन सिंगल मॉड्यूल के लिए ही आप एलिजिबल हो, तो आप सिंगल मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हो। फिर है फीस कितना होगा सर। रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है सर। अब रजिस्ट्रेशन का फीस है आपको 10,100, मिनिमम 10,100 आपको अभी भरना होगा। रजिस्ट्रेशन जो एग्जीक्यूटिव का होता है वो बोथ ग्रुप का एक साथ होता है, रजिस्ट्रेशन अलग है, एग्जाम फॉर्म अलग है। रजिस्ट्रेशन एक साथ एग्जीक्यूटिव का पूरा होता है, जिसके लिए आपको 10,100 एक साथ भरना होगा। एग्जाम काय का देना है वो अलग है, एग्जाम फॉर्म आप सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप जैसा चाहो आप भर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन पूरे कोर्स का एक साथ होता है। और जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो भी आता है। ईटी में आपको मॉड्यूल्स मिले नहीं थे, ईटी में आपको मॉड्यूल्स मिले नहीं थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में फिजिकल मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, जो प्रॉपर्ली आपको कुरियर होके आपके घर पे आते हैं, और उसका फीस इस फीस में इंक्लूडेड है। और आपको मैंडेटरी मॉड्यूल्स आपको लेने ही होते हैं, फिजिकली वो आपको डिस्पैच हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। और
कुछ समय बाद आपको मिल जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा फीस एक साथ आपको भरना होगा 10,100, जिसका ब्रेकअप मैंने दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसी 10,100 में आपका ओडीओपी का 600 फी भी इंक्लूडेड है और आपका प्री एग्जाम फी भी इंक्लूडेड है और आपका मॉड्यूल का फी, जो फिजिकल मॉड्यूल आपको आते हैं, बुक्स आते हैं, वो भी फी इंक्लूडेड है। बस इसके अलावा अलग से आपको एक ही फी भरनी है, वो है एग्जाम फॉर्म की फी, क्योंकि एग्जाम फॉर्म अलग से बाद में भरना पड़ता है, तो उसका फीस आपको अलग से बाद में भरना पड़ेगा। ठीक है, प्री एग्जाम का जो फी है 1,000, ये वन टाइम है, एक ही बार प्री एग्जाम देना होता है। पहला एग्जाम जब भी दोगे एक ही बार आपको प्री एग्जाम देना होता है। ये 1,000 फी भी एक ही बार रजिस्ट्रेशन के साथ आपको भरना होता है। ओडीओपी भी एक ही बार आपको करना है, एक ही बार इसका फी भरा जाता है और एक साथ रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ये देना पड़ता है। अलग से फिर न प्री एग्जाम का कुछ आपको बाद में देना है, न ओडीओपी का आपको बाद में देना है। क्लियर है? सिर्फ एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है और एग्जाम फॉर्म जब भी आप भरोगे और जितने बार भी भरोगे उतने बार एग्जाम फॉर्म की फी बस आपको अब लगते रहेगी इसके बाद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ओडीओपी क्या है सर? ओडीओपी सर जब ये लॉन्च हुआ था तो ये फिजिकल लॉन्च हुआ था। कोविड-19 की वजह से फिजिकल बंद हो गया, फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, तो आज की डेट में फिजिकल भी अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। रिसेंट नोटिफिकेशन आया है, देख लो। ऐसा पूरा टेंटेटिव शेड्यूल इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। आने वाले मंथ्स में जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो भी फिजिकल ब्रांचेस में, इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस में जो भी ओडीओपी होने वाले हैं, उसका पूरा टेंटेटिव शेड्यूल इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। तो इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। और जो भी नियर बाय आपका आईसीएसआई का ब्रांच होगा, उसमें जो भी कमिंग बैच होगा, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। एक ही दिन का ये होता है सर, एक ही दिन है, कोई एग्जाम नहीं होती, जाके बस आपको बैठना है, फॉर्मेलिटी है और आपको वो कंप्लीट करना है, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और बस आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पूरा सिचुएशन है। टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, जो उसका लिंक है, और आपको बस ये ब्रांच में जाके, इंस्टीट्यूट के ब्रांच में जाके एक दिन जाके आपको ये करना है। फिर आता है सर प्री एग्जाम। ठीक है, नाम में ही मीनिंग है प्री एग्जाम। मेन एग्जाम जो होती है एग्जीक्यूटिव की, उसके पहले आपको प्री एग्जाम देना है और ये मैंडेटरी है। प्री एग्जाम इज मैंडेटरी। जब तक आप प्री एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करते हो, आप मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म तक नहीं भर पाओगे। एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो मेन एग्जाम दोगे कैसे? आए ख्याल में? तो ये एंट्री टिकट की तरह है। प्री एग्जाम पास करोगे तो ही आप मेन एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे और तभी आप मेन एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, और ये एग्जाम है सर ऑनलाइन, ये आपको घर बैठ के देनी है। जैसे आपने ईईटी का दिया था उससे भी ईजी है ये। इसमें कोई रिमोट प्रॉक्टर मोड नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई भी नहीं देखता है। फॉर्मेलिटी की तरह आपको देना है, आप घर बैठ के आप दे सकते हो। मल्टीपल टाइम्स इसका आपको अटेम्प्ट मिलता है, आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। एक ही बार में आपको क्लियर करना है ऐसा नहीं होता, एक बार में क्लियर करना है ऐसा नहीं होता है। आपको 99 अटेम्प्ट्स मिलते हैं इसमें, 99 अटेम्प्ट्स, 99 टाइम्स आप इसको अपीयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नई बात क्या है कि ये ऑनलाइन है, घर बैठ के देनी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सीएसईटी जो आपने दी थी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर प्री एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क तो जाता ही है, एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स आपका जाएगा। क्लियर है? और ये इसकी जो पासिंग है, जो भी ग्रुप आप अपीयर कर रहे हो उसी के एग्जाम आपको देने हैं। तो अगर आप सिंगल मॉड्यूल अपीयर कर रहे हो तो प्री एग्जाम भी सिर्फ सिंगल मॉड्यूल का ही देना है। सुन लो, बाद में यही कमेंट में आप पूछोगे, बाद में यही बातें आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे। सारी बातें मैं वीडियो में ही बता रहा हूं, बस अच्छे से आपको सुनना है। तो अगर आप सिंगल मॉड्यूल अभी दे रहे हो दिसंबर में, तो प्री एग्जाम भी सिंगल मॉड्यूल का ही देना है। जो भी मेन एग्जाम आप देना चाहते हो उसी का प्री एग्जाम अभी देना है और एक ही बार देना है, वन टाइम एग्जाम है। अगर आप मेन एग्जाम गलती से फेल हो गए और बाद में आप फिर से जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोगे तो फिर से प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार पहली एग्जाम जब आप देते हो तभी आपको उसका प्री एग्जाम क्लियर करना होता है। तो ये वन टाइम है और जो मेन एग्जाम आपको देना है उसी सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम आपको देना होता है। क्लियर है? और पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 40 मार्क्स। हर सब्जेक्ट में बस आपको 40 मार्क्स लेना है, इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं होती। ईईटी में आप पढ़ चुके हो कि इंडिविजुअल पासिंग भी होती है, एग्रीगेट पासिंग भी होती है, पर प्री एग्जाम में सुन लो अच्छे से, प्री एग्जाम में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पासिंग ही है। 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लाना है। ग्रुप वाइज 50% एग्रीगेट वाला क्राइटेरिया यहां पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये प्री एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चलिए सर, तो ये इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है
अलग से एक ई लर्निंग की वेबसाइट है, उस पर जाके आपको लॉगिन करना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक प्री सेट उसका फर्स्ट टाइम पासवर्ड होता है जो मैं आपको बता दूंगा अलग से, या डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा आपको सारी डिटेल, आप डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ लेना। वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या भरना होता है वो भी आपको दे दूंगा, आप उससे लॉगिन करके प्री एग्जाम रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी आप प्री एग्जाम दे सकते हो, बस 2-4 दिन आपको वेट करना होता है ताकि इंस्टीट्यूट आपका प्रोसेसिंग कर ले। रजिस्ट्रेशन के बाद 2-4 दिन या एक आध हफ्ता वेट कर लेना, उसके बाद आप कभी भी प्री एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, फुल जो मेन पेपर का आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका प्री एग्जाम में भी होता है, पूरा का पूरा होता है। तो आप इतनी जल्दी दे भी नहीं पाओगे, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो। और आपको 99 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक फॉर्मेलिटी की तरह बस आपको इसको देते रहना है और आप आराम से क्लियर कर लोगे। क्लियर है, चलिए तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर है एग्जाम फॉर्म कब भरना है। अब नॉर्मली एग्जाम फॉर्म के डेट्स पहले से ही पता होते हैं, लेकिन जो पिछला अटेम्प्ट हुआ है जून 21 जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, अब वो अगस्त में होने वाला है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, पहले भी हुए हैं बट पोस्टपोनमेंट में रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे, अगले एग्जाम का फॉर्म कब ओपन होगा, ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बाद में ही अनाउंस होता है। तो आज की डेट में एग्जाम फॉर्म कब खुलेगा दिसंबर 21 का ये पता नहीं है, ठीक है। पुराने डेट्स मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगस्त एग्जाम जब तक होता नहीं उनको भी तो फॉर्म भरना पड़ेगा ना, जो अगस्त एग्जाम दे रहे हैं वो भी तो दिसंबर एग्जाम देंगे ना, तो उनका जब तक रिजल्ट नहीं आता आप अगले एग्जाम का फॉर्म कैसे ओपन कर पाओगे, आए ख्याल में। तो एक टिपिकल प्रोसीजर होता है, टिपिकल ये सीक्वेंस होता है कि अगस्त अब एग्जाम होगा, 20 अगस्त तक ये एग्जाम चलेगा, 20 अगस्त को एग्जाम खत्म होगा, फिर उसके 1 या 1.5 मंथ के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा रिजल्ट के नेक्स्ट डे से एग्जाम फॉर्म दिसंबर 21 का स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अगस्त एग्जाम का रिजल्ट का डेट अनाउंस होगा तब मैं इसी चैनल पे आपको अलग से डेट्स बता दूंगा, ठीक है। तो आज की डेट में डेट्स पता नहीं है, बट इट विल बी समवेयर इन द अक्टूबर। अगस्त में तो एग्जाम ही होंगे, सितंबर एंड तक रिजल्ट आएगा, मेरे ख्याल से अक्टूबर से फॉर्म खुलेंगे, ठीक है। चलिए सर, और फीस कितनी है सर, 1200 पर ग्रुप, एक ग्रुप का 1200, और बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हो जुलाई में, जून 22 में अगर आप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप का फी होगा 2400, ठीक है। पर ग्रुप 1200 का फीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड आपको पता ही होगा, ईईटी में आ चुके थे तो ईईटी में भी आपको पता ही होगा कि आखिरी में ही आते हैं। तो जो भी मेन एग्जाम स्टार्ट होगी, आई थिंक दिसंबर 20 से स्टार्ट होती है, 20 दिसंबर से डिसंबर एग्जाम स्टार्ट होती है, तो उसके 10 दिन पहले ही एग्जाम एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो आखिरी में 10 दिन में आपको मिल जाएगा। अब सर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव में फुल 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 2 मॉड्यूल्स में 2 ग्रुप्स में वो बटे हुए हैं, 4-4, ठीक है। और 400-400 मार्क के ऐसे आपके पेपर होते हैं, 100 मार्क का एक सब्जेक्ट है, एक ग्रुप 400 मार्क का है, ठीक है। टोटल 800 मार्क के आप पेपर आपको देने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर में आप एक ही मॉड्यूल दे पाओगे, एक ही ग्रुप दे पाओगे, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप देना है। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं, आपकी मर्जी से आपको जो देना है आप दे सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मॉड्यूल 1 ही पहले देना होता है, काफी बच्चों को पता ही नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट ग्रुप 1 ही पहले दे देते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप देखो, आप सोचो, आप पासिंग परसेंटेज देखो, आप अपने सीनियर से पूछो, आप टीचर से पूछो कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बेटर है देना, कौन सा आपको इजी जाएगा पास करने के लिए, पहले देने के लिए। क्योंकि पहला एग्जाम अगर आप पास हो जाते हो तो आपका मोरल बूस्ट हो जाता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और सेकंड ग्रुप आप आराम से फिर निकाल लोगे। पर पहला ही एग्जाम जो आप दोगे, पहला ही अगर आप फेल हो जाते हो तो बहुत ही मोरल आपका डाउन हो जाएगा, आपको कोर्स टफ लगने लगेगा, नेगेटिविटी आपके माइंड में आ सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सोच के सिलेक्ट करना कि कौन सा मॉड्यूल आपको पहले देना है, क्योंकि पहला एग्जाम पहले में पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। 8 साल से मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सिलेक्शन बहुत सोच के करो, किसी और को फॉलो मत करो, मेरा दोस्त है, मेरा फलाना ढिमका दोस्त है, वो दे रहा है तो मैं भी दे देता हूं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सेलेक्ट द मॉड्यूल फॉर योर सेल्फ। आप देखो आपको कैसा आपका पढ़ने का तरीका है, आपको एमसीक्यू इजी लगते हैं, आपको रिटर्न पेपर इजी लगता है, आपको प्रैक्टिकल इजी लगता है, आपको थ्योरी सब्जेक्ट इजी लगता है, अलग अलग है। तो अगर मैं मॉड्यूल 1 की बात करूं तो इसमें टैक्स लॉस थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें कैलकुलेशंस, नंबर्स बहुत ज्यादा है।
और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें लगभग लगभग पूरा लॉ ही है, लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो। तो 3 सब्जेक्ट्स पूरे थ्योरी हैं और वो तीनों रिटन पेपर हैं। JIGL जो पहला सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, कंपनी लॉ दिख रहा है, सेटिंग अप दिख रहा है, तीनों रिटन पेपर्स हैं। 3 पेपर रिटन है और जो टैक्स लॉस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो MCQ बेस्ड है विथ नेगेटिव मार्किंग, MCQ बेस्ड है विथ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 पेपर रिटन है, 1 पेपर MCQ है। और मॉड्यूल 2 में अगर आप देखोगे 2 पेपर MCQ है, 2 पेपर रिटन है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये लगभग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें काफी कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 प्रैक्टिकल हैं, 2 थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है। दोनों प्रैक्टिकल यहाँ पे MCQ बेस्ड है और दोनों जो लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो रिटन पेपर्स हैं। क्लियर है? तो ऐसा है। और पासिंग का भी मैं अगर एक अंदाजा बता दूं, 2-3 ही अटेम्प्ट हुए हैं अभी, तो लगभग 8 से 9% मॉड्यूल 1 का पासिंग परसेंटेज होता है और मॉड्यूल 2 का लगभग 15 से 16% होता है। तो मॉड्यूल 2 का देखा जाए तो परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है और ऑब्वियस सी बात है 2 MCQ सब्जेक्ट हैं तो पासिंग थोड़ी ज्यादा ही होती है। और फर्स्ट मॉड्यूल में 3 रिटन है और 1 ही MCQ है, तो वहां एग्रीगेट पासिंग निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही होगा मेन एग्जाम जो एग्जीक्यूटिव का होता है उसमें एग्रीगेट पासिंग भी होती है 50%। तो हर मॉड्यूल में 400 में से आपको सब मिला के 200 मार्क भी लेना है, 200 मार्क्स आपको स्कोर करना है, एग्रीगेट 50% पासिंग भी होती है। क्लियर है? तो ये सब है। तो आप अच्छे से सोच के डिसाइड करिए आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, प्रैक्टिकल आपको अच्छे लगते हैं, थ्योरी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपका इवैल्यूएशन होगा सोच समझ के आप अपना मॉड्यूल डिसाइड करें। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने सब बता दिया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो रूल कुछ नहीं है सर, आप डिसाइड करोगे। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको फिल करना है कि कौन सा ग्रुप आपको, कौन सा मॉड्यूल आपको अपीयर करना है। रूल कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई मेंडेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो ग्रुप देना चाहो पहले आप दे सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिलता है। जैसे EET में आपको कुछ मिला ही नहीं था क्योंकि वो तो एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, ये तो मेन एग्जाम है। तो इसमें आपको प्रॉपर जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपको SMS और ईमेल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भी डाल के अपना प्रोफाइल खोल सकते हो। उसमें सारी आपकी जानकारी होती है, सारी चीजें जो आपको करनी है, एग्जाम फॉर्म भरना है, प्री एग्जाम देनी है, जितनी भी चीजें होती हैं, आपका पूरा आईडी, प्रोफाइल, फोटो सब कुछ उसमें होता है। तो जो भी चीजें आपको करनी है, जो भी इंस्टीट्यूट के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा वो उसी आईडी के थ्रू होगा। क्लियर है? तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है। फिर बुक्स कब मिलेंगी? एक तो बुक्स मिलेंगी कि नहीं, यस, इस बार आपको बुक्स मिलेंगी। प्रोफेशनल में भी आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, बुक्स मिलती हैं एग्जीक्यूटिव में एज वेल एज प्रोफेशनल में। इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े भारी मॉड्यूल्स आपको आएंगे 700-800, 800 पेज के, पूरा ग्रंथ आएगा, पूरा 700-800 पेज पर सब्जेक्ट के आपके मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कुरियर से आपको मिलेगा, बस इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कोविड की वजह से थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक आपको कम से कम लगेगा। सुन लो, बार बार अलग अलग लोगों को फिर पूछना मत कि सर रजिस्ट्रेशन हो गया है, 7 दिन हो गए अभी तक आया नहीं, 15 दिन हो गए अभी तक आया नहीं। नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट का वैसा ही सीक्वेंस है, उतना ही टाइम लगता है। तो 1 महीने से 1.5 महीना लग जाता है, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं। तो उतना पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स रिसीव करने के लिए। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल, ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल मॉड्यूल में इतना टाइम लग जाता है। क्लियर है? चलिए, फिर एक ये रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या है? ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ये 5 साल तक वैलिड होता है। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों मिला के आपको 5 साल की वैलिडिटी मिलती है। 5 साल में आपको पास करना होता है। सर नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हो 2,000 रुपए देके। फिर से 10,000 नहीं देने, फिर से पूरे 10,000 नहीं देने होते हैं। वैलिडिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ 2,000 रुपए लगते हैं और 2,000 रुपए भर के आप 5 साल और वैलिडिटी अपने कोर्स का बढ़ा सकते हो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर है पासिंग परसेंट क्या होता है, तो मैंने आपको दिया हुआ है। ईईटी के कंपैरिजन में तो काफी कम पासिंग होता है। ईईटी में तो 70-80% होता है, 70 से नीचे तो आता ही नहीं है, 70 to 80% का रेंज होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 का देखो पासिंग था दिसंबर 2020 में 8.27%, यानी 100 में से 8 लोग ही पास होते हैं। और मॉड्यूल 2 में 15.49, ऑलमोस्ट डबल ऑफ मॉड्यूल 1। इसलिए मैं कहता हूं मॉड्यूल 2 थोड़ा इजी है देने के लिए, शॉर्ट पास होना है तो आप मॉड्यूल 2 पहले दे सकते हो। ठीक है, तो 100 में से 15-16 लोग मॉड्यूल 2 पास होते हैं। और सर अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है तो कितने बच्चे पास होते हैं वो इंस्टीट्यूट पब्लिश ही नहीं करता क्योंकि वो काफी कम होता है।
2-3-5% होता होगा। इसलिए वो इंस्टीट्यूट पब्लिश करता ही नहीं है कि अगर कोई बच्चे ने दोनों ग्रुप दिए और वो दोनों एक साथ पास हुआ, ऐसे कितने लोग हैं पता ही नहीं चलता, इंस्टीट्यूट पब्लिश नहीं करता। बट बिलीव मी वो 5% से भी कम होता है, इसीलिए वो पब्लिश नहीं होता। तो एक ही अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दे के पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या चीज में आए हो, क्या आपको करना है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। ईईटी आपकी पास हो गई होगी, कम पढ़ाई करके आखिरी पढ़ाई करके आपका काम निकल गया होगा, पर यहां ऐसा नहीं चलेगा। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मैंने अपने बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और मेरा जो भी मैं पढ़ाता हूँ लेक्चर्स वगैरह वो मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सीएमए एफएसएम मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। वीजी स्टडी हब में मैं फैकल्टी हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट मैं अमित तल्ला क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन एज अ टीम हमारा पूरा टीम है वीजी स्टडी हब, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ग्रुप 1 भी अवेलेबल है, ग्रुप 2 भी अवेलेबल है, और पूरे 8 सब्जेक्ट में से मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सीएमए एंड एफएसएम, जो मॉड्यूल 2 में आते हैं, और दोनों के दोनों एमसीक्यू हैं। क्लियर है, तो ये जानकारी थी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अभी आपको क्या करना है, इमीडिएटली अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 31 जुलाई आपका डेट है। जिनको भी दिसंबर देना है, जिनको भी अभी दिसंबर देना है सर, 31 जुलाई आपका डेट है। आपको फटाफट पैसे अरेंज करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वो पहला एक काम करना है। फिर आप सोचो आपको कौन सा ग्रुप देना है, क्या करना है, क्लासेस करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, क्या करना है, उसके लिए बहुत टाइम है। आप सोचो, अच्छे से सोच के करो। बट अभी 31 जुलाई अगर डेट निकल गई तो फिर आप दिसंबर में एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। क्लियर है, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आप पढ़ाई का डिसाइड करो, ग्रुप का डिसाइड करो, कोचिंग, नॉन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, सब आप वो डिसाइड कर लो, और अगस्त से आप पूरी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लो। और जब भी एग्जाम फॉर्म की डेट्स आ जाएंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। ओडीओपी का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, वो आप साइड बाय साइड देखते रहो। और प्री एग्जाम का भी सारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी हो जाएगी, उसके बाद आप प्री एग्जाम देख सकते हो कि कब देना है, कैसे देना है। ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूंगा। आपको फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सारे अपडेट्स जो भी एग्जीक्यूटिव के होते हैं सर, सारे के सारे टाइम टू टाइम बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन होगा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब जानकारी मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको काफी कुछ पता चला होगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडेंस भी देते रहूंगा। जो ईईटी के बच्चे हैं, अलग ही एग्जाम दिया है, अलग ही माइंडसेट से पढ़ा है, अलग ही टाइम से पढ़े हैं, अब एग्जीक्यूटिव में आपको काफी बदलना पड़ेगा, आप में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम काफी टफ है, पासिंग परसेंटेज काफी कम है। तो पॉसिबल है, लेकिन यस थोड़ा मेहनत थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, अपने सारे फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर लेना अगर आपको लगा कि मैंने सारी जानकारी आपको अच्छे से इस वीडियो में दे दी है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।